अच्छा, आज की इस वीडियो का मकसद थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को और इस वीडियो का मकसद ये था कि हम विसिनिटी को समझाएँ कि ओवरऑल इस्लामाबाद के मैप के ऊपर जी, ये जो सारा एरिया है, ये ओवरऑल अपलिफ्ट होने जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल। माशाल्लाह बड़ा अच्छा माइक्रो जी, माइक्रो दोनों जी, इफ़ेक्ट्स बताया कि जिसकी वजह से डायनामिक्स चेंज होने हैं। जी, हमारे साथ टेक्सला कैंट के 2 बड़े कैंट्स की आबादी लगती है, जी, 30-40 लाख की आबादी वो लगती है। जी, फ्रंट पे हमें जीटी रोड लगता है, इन सारी इस पूरी बेल्ट को। जी, बैक साइड से इसको मोटरवे M1, M2 लगती है, फिर जी, सी-पैक का रूट है। मार्गेला एवेन्यू हमारे साथ वेल कनेक्टेड हो गया है। ये जो एरिया का ओवरऑल अगर आप टेक्सला वाकई की हिस्ट्री की बात करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत आती है टूरिज्म की वजह से। टेक्सला के गंधारा के सिविलाइजेशन है, खानपुर डैम है, फिर नया रोड एक शाह अल-दत्ता से निकल रहा है, हरीपुर से खानपुर खानपुर। कोटा चौराहा है। जी, बिल्कुल। तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लोकेशन की हमेशा बात की जाती है कि रियल एस्टेट के हवाले से कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें ये लोकेशन की चीज़ों को लाज़मी देखें। तो जी। इस विसिनिटी और जो वेल कनेक्टिविटी है, इसको आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में इन सारी चीज़ों के साथ? हाँ, देखिए जिस वक़्त सीपेक बन रहा था तो हम लोग ये देख रहे थे कि सीपेक का इम्पैक्ट क्या आएगा हुँ, और सीपेक जब ऑपरेशनल हो गया तो हमें फ़िज़िकली उसकी चेंज नज़र आई। ठीक। मार्गले एवेन्यू इसी तरह से जब शुरू हो रहा था तो हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। हुँ, लेकिन जब वो ऑपरेशनल हो गया तो उसका उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा हमें नज़र आया। ठीक। मसलन यहाँ B17 और इस रीजन में पहले जो मेजॉरिटी बायर था या जो लोग मूव हुए थे वो ज़्यादातर केपीके से या हुँ, पंजाब के तलंगाना का एरिया, चकवाल का एरिया, ठीक। फतेह जंग का एरिया, इस एरिया से लोग हुँ, यहाँ पे ज़्यादा मूव हुए थे। लेकिन जब सीपेक ओपन हुआ तो अब हम ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारे पास मियांवाली, चश्मा उस रीजन के लोग आ रहे हैं ठीक। B17 में इन्वेस्टमेंट्स करने क्योंकि उन्हें अभी मियांवाली से इस्लामाबाद का डिस्टेंस 2 घंटे से ढाई घंटे का रह गया जो बिल्कुल। पहले 4 से साढ़े 4 घंटे का था। इसी तरह से जब मार्गला एवेन्यू ओपन हुई तो मार्गला एवेन्यू के ओपन होने के बाद जो लोग D12 में रहते थे, E11 में रहते थे, वो यहाँ मूव होना शुरू हुए क्योंकि वहाँ पे रेंट बढ़े, उनकी अफोर्डेबिलिटी से निकले तो वो यहाँ शिफ्ट हो गए। कई लोगों ने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ली जो इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ली और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह से पहले टेक्स्ला और वाहकेंट एक आइसोलेटेड लोकेशंस थी। ठीक। लेकिन जब ये लोकेशन जैसे B17 है, एफएमसी है, फैसल हिल है, जब ये डेवलप होना शुरू हुई, तो हुँ, ये सारा रीजन इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो गया, अब बिल्कुल। हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट वाकई से होती है, तो B17 से वाकई मूव होना कोई इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, विदिन 15 टू 20 मिनट्स में आप जा सकते हैं। इसी तरह से वाकई से लोग यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ज़ू में आते हैं, पार्क में आते हैं। ठीक। इसी तरह से फैसल हिल में लोग आते हैं तो ये पूरा रीजन डेवलप हुआ है एक्सेस पॉइंट की वजह से। ठीक। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी शालादित्ता से खानपुर एक एक्सेस हो रही है, वो एक्सेस अगर हो जाती है तो उसके उसका भी बहुत बेहतर इम्पैक्ट आएगा। ठीक। अभी हम गवर्नमेंट के जो फ्यूचर के प्लान देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पे इस्लामाबाद का बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है मरगला हिल के बिल्कुल साथ, D12 के साथ, हुँ, और उस क्रिकेट स्टेडियम के साथ पूरी बेल्ट होगी जहाँ पे 5 स्टार होटल, 6 स्टार होटल्स अच्छा, आएँगे, ठीक? ठीक। ठीक। क्योंकि गवर्नमेंट प्लान ये कर रही है कि क्रिकेट स्टेडियम को सिटी से बाहर ऐसी लोकेशन पे रखा जाए कि जब हम टीम हमारी इंटरनेशनल टीम्स आती हैं हुँ, और उनकी मूवमेंट के लिए हमें पूरा शहर बंद करना ठीक। पड़ता है, वो बंद ना करना पड़े। सही। और वो अगर डेवलपमेंट यहाँ पे आती है तो ओवरऑल इस रीजन को और ज़्यादा बेहतर और ग्रोथ इल्म मिलेगा। मिलेगी। ठीक। अच्छा, अर्शद साहब माशाल्लाह आपने विसिनिटी को बड़ा अच्छा वेल एक्सप्लेन कर दी है। अब एक मेन पिंच पॉइंट होता है हर क्लाइंट का जो कि यहाँ पे इस एरिया को पसंद करता है, वो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहा होता है। अपॉर्च्युनिटीज़ उसको वही ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स मेथड नज़र आता है कि जी प्लॉट ले लो। अब वो उस चीज़ से भी लोग रिलक्टेंट हैं कि प्लॉट लेके उस पे प्रॉफिट नहीं मिलता। डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के क्या नए एवेन्यूज़ हैं इस टाइम पे जो कि इस रीजन में अभी भी हैं और आने वाले टाइम पे जो बंदा अभी से इन्वेस्टमेंट करे तो उसको 4-5 साल में बेनिफिट हो। आपने बड़ा अच्छा की पॉइंट प्लॉट के हवाले से बात की। हमारे यहाँ मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो जो पहली इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं ना, तो वो प्लॉट्स का सोचते हैं। ठीक। प्लॉट्स लेने हैं, फाइल लेनी है, ये करना है, वो करना है। हुँ, हमारे यहाँ मार्केटिंग हाई भी इसी बेसिस पे क्रिएट की इसी बेस पे जाती की है जाती है, और बिल्कुल। इमोशनल नीड क्रिएट की जाती है ताकि क्लाइंट एक इमोशनल होके बाइंग करे। बाइंग करें।
उसके बाद वो बेचारा पेमेंट कर देता है और स्टक हो स्टक जाता हो है। जाता है। ठीक। सही। मैं क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी में भी काम कर रहा हूँ, फाइनेंशियली कंप्लीट एक जर्नी डिज़ाइन करता हूँ क्लाइंट के लिए। हमारे यहाँ पहली इन्वेस्टमेंट मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस करता हूँ जब मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि पहली इन्वेस्टमेंट आपका प्लाट या फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक। ठीक? आपकी पहली इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ जर्नी में कब स्टार्ट कर रहे हैं? आप 20 ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, 25 से या 30 ईयर से ठीक। स्टार्ट कर रहे हैं? आपकी पहली इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में प्लॉट या फाइल नहीं होनी चाहिए। सही। अब मेरा ये पॉइंट आपको 98% रियल्टर शायद इससे डिसएग्री डिसएग्री करेंगे करेंगे, बिल्कुल कि ऐसा यार ये कितना आप गलत है। रॉन्ग पॉइंट बोल रहे हैं कि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट प्लॉट या फाइल नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। हमारा मेजॉरिटी पाकिस्तानी भी और हमारे रियल्टर भी यही सोचते हैं कि पहली इन्वेस्टमेंट तो रियल एस्टेट है, प्लॉट या फाइल होनी चाहिए, सबसे सही। सेफ इन्वेस्टमेंट है।